नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं आपके चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। ये चैप्टर बच्चों ना केवल 11th के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप में से जो स्टूडेंट फर्दर स्टडी के लिए कंपटीशन एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, उन एग्जाम के लिए बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कम से कम किसी भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे कल को, तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे होते हैं। क्योंकि आज आपका पहला लेक्चर है, तो आज हम ना परमुटेशन की बात करेंगे और ना कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बेस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। जब तक आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में नहीं आएगा, आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगर आप अपनी NCERT बुक को खोलोगे तो आपको जो 7.1 एक्सरसाइज मिलेगा वो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। उसके बाद 7.2 से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। तो आज आपका पहला लेक्चर है बेटा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है और इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या रिलेशन है। तो एक छोटा सा मैं आपको रूल बताऊंगा। ये रूल किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने बच्चों के साथ स्टडी करी है, बच्चों को पढ़ाया है, उनके दिमाग को थोड़ा सा जाना है, उसके बेस पे मैं थोड़ा सा आपको पहले रूल्स बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप उन बातों का ध्यान रखोगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा, इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 7.1। चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब यह है बेटा कि आप किसी चीज को कितने तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप नंबर ऑफ वे सीखोगे। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और यही एग्जाम्पल आपको पूरे एक्सरसाइज को करने में मदद भी करेगा। टेक अ एग्जाम्पल। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास 3 अल्फाबेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको मदद करेगा। पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हो अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया। आपके पास 3 अल्फाबेट है, ए बी सी, और आपको इसे 3 बॉक्स में भरना है। आपको कहा जाता है कि आपके पास 3 बॉक्स है और 3 अल्फाबेट को आपको फिल करना है। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर क्या हम अल्फाबेट को रिपीट कर सकते हैं? तो यहां पर 2 केस होते हैं, एक होता है रिपीटेशन और एक होता है विदाउट रिपीटेशन। मैं आपको बता दूं, एक को बोलते हैं बेटा रिपीटेशन और एक होता है बेटा विदाउट रिपीटेशन। अभी रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये है, रिपीटेशन का मतलब ये होता है बेटा कि हम तीनों में ए भर सकते हैं। इसमें भी ए भर दिया, इसमें भी ए भर दिया, इसमें भी ए भर दिया, इसे बोलते हैं रिपीटेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जी हाँ आप रिपीटेशन कर सकते हो, आप रिपीटेशन कर सकते हो, आप कोई भी चीज रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ए इसमें भी भर सकते हो, आप ए इसमें भी भर सकते हो और आप ए इसमें भी भर सकते हो। तो ए को भरने के 3 मेथड हो गए, ए को भरने के 3 तरीके हो गए। आप फर्स्ट बॉक्स में भर दो, सेकंड बॉक्स में भर दो, थर्ड बॉक्स में भर दो। तो ए को भरने के 3 तरीके हो गए। ऐसे ही बी को भरने के भी 3 मेथड होंगे। आप बी को इसमें भी फिल कर सकते हो, बी को इसमें भी फिल कर सकते हो, बी को इसमें भी फिल कर सकते हो। तो बी को भरने के भी 3 मेथड हो गए और सी को भरने के भी तो 3 ही मेथड होंगे भाई। इसे फर्स्ट में भर दो, सेकंड में भर दो, थर्ड में भर दो। तो सी को भरने के भी 3 मेथड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो 27 कहलाएगा कि हम ए बी सी को 27 तरीकों से भर सकते हैं। हम ए बी सी को इन बॉक्स के अंदर 27 तरीकों से, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ तरीका जो होगा हमारा वो 27 होगा। 27 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। अब आप कहते हो विदाउट रिपीटेशन, नहीं, आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। विदाउट रिपीटेशन की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। विदाउट रिपीटेशन का यह मतलब है कि अगर आपने ए को भर दिया, अगर आपने ए को यूज कर लिया तो आप दोबारा ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। मान लीजिए बच्चों कि आपने ए को भर दिया, आपने ए को इसमें भर दिया। अगर आप ए को इसमें भर दोगे तो और कहीं यूज नहीं कर पाओगे। विदाउट रिपीटेशन का मतलब है ए दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी एक ही बार यूज होगा। यानी ए को आप चाहो तो पहले बॉक्स में भर लो, ए को आप चाहो तो दूसरे बॉक्स में भर लो और ए को चाहो तो आप तीसरे बॉक्स में भर लो। यानी ए को भरने के लिए तो आपको 3 बॉक्स मिलेंगे।
ए को भरने के लिए आपके पास 3 बॉक्स मिलेंगे। अब ए खत्म, यानी ए अब दोबारा यूज नहीं हो सकता, विदाउट रिपीटेशन है, ए दोबारा यूज नहीं हो सकता, यानी आपके पास 2 बॉक्स बचे। ए किसी एक में आ जाएगा, भाई आप ए इसमें भर लो, ए इसमें भर लो, या ए थर्ड में भर लो, किसी एक में ही तो ए भरोगे, यानी अब आपके पास 2 बॉक्स बचे और 2 डिजिट बची। अब बी को भरने के लिए आपके पास 2 ही बॉक्स बचेंगे, क्योंकि एक में तो ए आ गया, एक बॉक्स में तो ए आ गया। अब आपके पास बॉक्स कितने बचे? केवल 2 बचे। तो बी को भरने के लिए 2 बॉक्स बचे, बी को भरने के लिए 2 बॉक्स बचे, और सी को भरने के लिए लास्ट में एक ही बॉक्स बचेगा, क्योंकि एक बॉक्स में ए आ जाएगा, एक बॉक्स में बी आ जाएगा, बचेगा एक ही बॉक्स, तो सी के लिए एक ही बॉक्स बचेगा। तो विदाउट रिपीटेशन में 6 वेज बोलेंगे इसको, कि विदाउट रिपीटेशन में हम ए बी सी को केवल 3 ही तरीकों से भर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल से और समझाता हूं। एग्जांपल 2 की तरह मैं समझता हूं इसे, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना एक रूल के तौर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपसे बोला कि एक कंट्री का फ्लैग बनाओ, एक कंट्री का, किसी देश का फ्लैग बनाओ, और अब आपके पास मैं कहता हूं कि आपके पास 3 कलर है, ठीक है, आपको मैं 3 कलर दे रहा हूं, भाई आप रेड यूज कर लो, आप ब्लैक यूज कर लो, या आप ब्लू यूज कर लो। इन 3 कलर का इस्तेमाल करके आपको किसी कंट्री का फ्लैग बनाना है, किसी कंट्री का फ्लैग बनाना है, आपको झंडा बनाना है उस देश के लिए। और 3 कलर है आपके पास, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। इन तीनों कलर का इस्तेमाल करके आपको फ्लैग बनाना है। तो फिर वही आपके सामने आएगा, क्या सर हम रिपीट कर सकते हैं? अगर मैं कहता हूं यस रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, अगर मैं कहता हूं कि भाई हाँ आप रेड को रिपीट कर सकते हो, रेड को रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने का ये मतलब होता है बेटा, रिपीट करने का मान लो ये फ्लैग है 1 2 3, रिपीट करने का मतलब ये हो बेटा कि मैं इसमें भी रेड भर सकता हूं, इसमें भी रेड भर सकता हूं, इसमें भी रेड भर सकता हूं। तो रेड के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं, रेड के लिए 3 तरीके हैं। अब रेड को तो मैं किसी में भर सकता हूं, भाई पहले में भर लो, दूसरे में भर लो, तीसरे में भर लो। रेड के लिए मेरे पे 3 बॉक्स है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ब्लैक के लिए भी 3 ही बॉक्स होंगे, ब्लैक के लिए भी 3 ही बॉक्स होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ब्लैक को भी मैं पहले में भर दूं, दूसरे में भर दूं, तीसरे में भर दूं, तो ब्लैक के लिए भी 3 ही बॉक्स होंगे। और ब्लू के लिए भी 3 ही बॉक्स होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ब्लू फर्स्ट में भी आ सकता है, ब्लू सेकंड में भी आ सकता है और ब्लू थर्ड में भी आ सकता है। तो तीनों को भरने के 27 वेज। तो जहां रिपीटेशन अलाउड होता है वहां पे हम उन नंबरों को भरने के सेम बॉक्स आते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं नहीं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉन रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन, कहता हूं विदाउट रिपीटेशन कि आप रिपीट नहीं कर सकते इस बॉक्स को, इस फ्लैग को बनाने के लिए आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीट नहीं कर सकते का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार रेड भर दिया तो आप दोबारा रेड यूज नहीं कर सकते। तो रेड को भरने के लिए तो तीनों बॉक्स है, आप फर्स्ट में भर दो रेड, सेकंड में भर दो या थर्ड में भर दो। आपने किसी एक में रेड भर दिया, आपने किसी एक में रेड भर दिया, अगर आपने किसी एक में रेड भर दिया यानी वो बॉक्स फिल हो गया, अब उसके अंदर दूसरा कलर यूज नहीं हो सकता। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं का मतलब होता है रेड के लिए तो तीनों बॉक्स है, इसमें भर दो रेड, इसमें भर दो रेड, इसमें भर दो। रिपीटेशन नॉट अलाउड में रेड को भरने के लिए तो 3 बॉक्स है, लेकिन जब एक बॉक्स में रेड आ जाएगा तो बचेगा तो 2 ही बॉक्स। तो ब्लैक को भरने के लिए आपके पास बचेंगे 2 बॉक्स, ब्लैक को भरने के लिए आपके पास 2 बॉक्स बचे, या तो इसमें ब्लैक भर दो या इसमें ब्लैक भर दो। तो ब्लैक के लिए केवल 2 बॉक्स बना। मान लो आपने इसमें ब्लैक भर दिया तो ब्लैक को भरने के लिए 2 ही सिचुएशन थे, या तो आप इसमें भर दो ब्लैक या इसमें भर दो। आपने इसमें ब्लैक भर दिया यानी ब्लैक के लिए केवल 2 ही बॉक्स बचे थे। बचा ब्लू, आप देख पा रहे हो ब्लू को भरने के लिए केवल 1 ही बॉक्स बचा है। तो ब्लू को भरने के लिए केवल 1 ही बॉक्स बचा है, यानी 6 वेज, यानी फ्लैग बनाने के हमारे पे 6 तरीके होंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो उस फ्लैग को बनाने के 6 तरीके होंगे, और अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो उसी फ्लैग को बनाने के लिए 27 तरीके होंगे। इन 2 एग्जाम्पल से हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है कि इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें अल्टीमेटली ये सीखना होता है कि नंबर ऑफ वेज, किसी काम को करने के कितने मेथड हो सकते हैं। तो हमें नंबर ऑफ वेज बताने होते हैं कि कितने मेथड होते हैं, चाहे वो फ्लैग की बात करें, चाहे वो अल्फाबेट की बात करें या नंबर्स की बात करें। तो यही इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए कोई रूल्स नहीं बताया गया आपके बुक में, या किसी भी बुक में रूल्स नहीं है, इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। और बाकी क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज 7.1 के करने वाले हैं उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1।
तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। अगर आपने एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में प्रॉमिस मैं करता हूं कोई परेशानी नहीं आएगी, केवल एग्जांपल आपको समझ, क्योंकि इनके कोई रूल्स नहीं है, नियम नहीं है, ये खुद आपके कॉमन सेंस से स्टार्ट होता है और कॉमन सेंस पे ही खत्म होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 बॉक्स भरने हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। फ्रॉम द डिजिट, कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, आप इन नंबरों का यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों का इस्तेमाल करना है आपको और 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। और आपको कंडीशन दिया हुआ है, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, कि आप रिपीटेशन कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। देखो बोला गया ना, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, यानी आप नंबरों को, डिजिट को रिपीट कर सकते हो। तो चलिए यहां मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन भी समझ लिया ना तो पूरा एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक 3 बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा, ठीक है। 3 डिजिट का यानी 3 बॉक्स भरने हैं, 3 डिजिट का बनाने के बाद 3 बॉक्स हमें भरने हैं। हमारे पास नंबर कौन से हैं, डिजिट्स, हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं बेटा, तो डिजिट्स आपके पास है 1 2 3 4 5। अब 1 बाय 1 करके बड़े आराम से समझना, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। पहले प्लेस को भरने के कितने मेथड हैं, ये पहला पार्ट कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, जब रिपीटेशन अलाउड है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, अब देखो फर्स्ट प्लेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी नंबर भर सकता हूं मैं। फर्स्ट प्लेस में तो कोई भी नंबर भर सकता हूं, 1 2 3 4 5। तो पहले प्लेस को भरने के लिए 5 नंबर है मेरे पास, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। अब मान लो मैंने कोई एक नंबर इसमें फिल कर दिया, इनमें से कोई एक नंबर फिल कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, तब भी 5 ही बचे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आपने इसमें से कोई एक नंबर यहां फिल कर दिया, अब भी आपके पास 5 ही नंबर बचेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो सेकंड को भरने के लिए भी फिर से 5, सेकंड को भरने के लिए सेकंड में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, सेकंड में भी 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, सेकंड प्लेस को भी 5 तरीकों से भरा जा सकता है। तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि थर्ड प्लेस को भरने के लिए भी 5 नंबर अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब है हम उन नंबरों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थर्ड प्लेस में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए भी यहां लिखेंगे बेटा, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। थर्ड प्लेस को भरने के लिए भी 5 ही तरीके हैं, तो टोटल वेज या रिक्वायर्ड वेज आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 125 वेज आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पहले पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया बेटा? रिपीटेशन अलाउड है, आप दिमाग यूज कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे दिमाग जहां इस्तेमाल करेंगे वही इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले प्लेस को भरने के लिए 5 नंबर है, दूसरे प्लेस को भरने के लिए भी 5 नंबर है, और तीसरे प्लेस को भरने के लिए भी 5 नंबर है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, जब कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकंड पार्ट पढ़िए बेटा, रिपीटेशन ऑफ नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिर से मैं आपके लिए बॉक्स बना देता हूं, हालांकि आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा बना रहा हूं। आपके पास डिजिट कौन कौन सा है? आपके पास डिजिट जो है वो देखिए, आपके पास डिजिट जो है बेटा वो है 1 2 3 4 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। एक बात बताओ, फर्स्ट में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इनमें से कोई भी उठा के रख दो, तो पहले बॉक्स को भरने के 5 वेज है। अब कोई एक नंबर तो यहां आ गया, अब वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। कोई एक नंबर आपने इसमें फिल कर दिया, कोई भी एक नंबर उठा के आपने इसमें रख दिया, यानी एक नंबर आपका फिल हो गया। अब आपके पास
4 डिजिट बचे, क्योंकि 1 डिजिट फिल हो चुका है, तो अब आपके पास केवल 4 डिजिट ही बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 1 नंबर तो आपने फिल कर दिया, 1 नंबर आपके हाथ से चला गया, जेब से 1 नंबर आपने दे दिया, यानी अब आपके जेब में केवल 4 डिजिट बचे, केवल 4 ही नंबर आपके पास बचे जिनका इस्तेमाल हम सेकंड प्लेस पे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। दूसरे को भरने के लिए मेरे पास 4 ही बचे तरीके, क्योंकि 1 तो फिल हो गया था, बचे 4। उन चारों में से कोई 1 नंबर यहां भर दिया, तो अब कितने बचे? अब 3 नंबर बचे, उन तीनों में से कोई भी यहां पर आ सकता है। तो हम लिखेंगे बेटा थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, कि तीसरे वाले को भरने के लिए 3 मेथड हैं। तो टोटल वेज इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 4 जा 20, 20 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 वेज। तो टोटल 60 वेज जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये लीजिए, ये पहला आंसर आ गया और ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गया बेटा? रिपीटेशन जहां अलाउड होती है हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि 5 नंबर पहले में आ जाए, 5 नंबर दूसरे में आ जाए, 5 नंबर तीसरे के लिए भी अवेलेबल है। बट जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपने 1 नंबर यूज कर लिया तो आपके पास 4 ही बचे, फिर आपने 1 यूज कर लिया तो आपके पास 3 ही बचे, धीरे धीरे वो नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया हो, नोट डाउन कर लिया हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़िए बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ओहो हो कमाल हो गया, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ये बात बहुत कम बच्चों समझ में आते हैं। 3 डिजिट का तो बनाना है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए भाई साहब। इवन मतलब या तो लास्ट में 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तभी इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या कैसे पता लगता है? लास्ट डिजिट से। जैसे आपने लिखा 1 2 2, तो ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 है। तो यूनिट डिजिट जिसे हम बोलते हैं, यूनिट प्लेस जिसे हम बोलते हैं, यूनिट प्लेस के नाम से जानते हैं, इकाई जो प्लेस होता है इसका। तो इवन नंबर बना, 3 डिजिट का इवन नंबर आपको बनाना है। आपके पास डिजिट कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर हैं आपके पास। और इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकता है, डिजिट रिपीटेड हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, यानी आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि 3 ही डिजिट का आपको बनाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपके पास डिजिट कौन कौन सी है? आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 और 6। अब एक एक करके समझिए। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, पहले प्लेस को भरने के हमारे पे कितने मेथड है? देखिए फर्स्ट प्लेस में या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? फर्स्ट प्लेस में या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर कैसे पता लगता है? तो फर्स्ट प्लेस से पता लगता है। आपको इवन नंबर बनाना है, और इवन किससे पता लगता है? फर्स्ट प्लेस से पता लगता है। तो या तो फर्स्ट में 2 भर दो, या 4 भर दो, या 6 भर दो। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के आपके पास 3 ही डिजिट है, 2 4 6। आप 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 इस्तेमाल नहीं कर सकते, 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। फर्स्ट प्लेस को भरने के 3 मेथड हैं। नाउ अब आते हैं बेटा सेकेंड प्लेस पे। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, एक बात बताओ, आपने कोई भी नंबर भर दिया, मान लो 2 भर दिया, मैं एग्जांपल लेके 2 भर दिया। अब आपसे कहा गया था रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है? कि 2 दोबारा भी आ सकता है, यानी इसको भरने के लिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। सेकेंड वाले को भरने के लिए 6 और डिजिट है, कोई सा भी यूज कर सकता हूं मैं। सेकेंड वाले को भरने के लिए मेरे पे तो 6 डिजिट है ना, मैं कोई सा भी यूज कर लूं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो मैं इसमें 1 भी भर सकता हूं, 2 भी भर सकता हूं, 3 4 5 6 सारे नंबर भर सकता हूं। तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। ऐसे ही थर्ड के लिए भी सेम होगा, थर्ड के लिए भी सेम होगा। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। थर्ड के लिए भी यही होगा भाई। थर्ड में आप 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो। थर्ड के लिए भी तो 6 डिजिट है, थर्ड के लिए भी आपके पास 6 डिजिट है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। आप रिपीटेशन अलाउड का मतलब समझ पा रहे हो कि हम जिस नंबर को यहां भर रहे हैं ना, उसको दोबारा भर सकते हैं। तो मान लो आपने 2 भर दिया, इसमें 2 भर दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 2 तो यहां भी आ सकता है ना, 1 तो आ ही सकता था, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 सारे नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो कोई सा भी नंबर यहां भर सकता हूं। तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पे 6 डिजिट हैं।
तो थर्ड प्लेस भी ऑल्सो कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। तो टोटल वेज अब निकालेंगे बेटा, टोटल वेज या रिक्वायर्ड वेज। तो क्या करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 3 × 6 × 6 आपकी मल्टीप्लाई 6 की 6 से करोगे 36 और 36 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो 6 3 × 18 है ना, 36 की 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 × 18 आपके पास 1 बचा, 3 3 × 9 और 1 10। तो 108 वेज आपके पास 108 तरीके हैं भरने के। ऐसे 3 डिजिट के इन नंबरों से 3 डिजिट के 108 नंबर बनाए जा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इन नंबरों से 3 डिजिट के 108 नंबर बनाए जा सकते हैं। अच्छा एक चीज आपसे पूछ लेता हूं, अगर यहीं पे कहता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, जी हाँ ध्यान सुनना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर ये वर्ड बोल देता ना रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या होता ये भी समझ लो। हालांकि नहीं बोल रहा, आपको नहीं फाइंड करना, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद बुक को रटना नहीं है, आपको समझाना है, फीलिंग के साथ आपको महसूस कराना है, चीजों को समझिए, रटिए मत। इसी क्वेश्चन में होता है कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो इसको भरने के लिए तो वही नंबर है मेरे पास, आप 2 भर लो, 4 भर लो और 6 भर लो, कोई और नंबर तो भर नहीं सकते क्योंकि इवन नंबर बनाना है। तो इसको भरने के लिए 3 ही मेथड है, 2 4 6। कोई एक नंबर आ गया, अब वो नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आपके पास 5 नंबर बचे, क्योंकि एक नंबर आपने भर दिया, तो आपके पास 5 ही नंबर बचेंगे। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। पहले को भरने के तो 3 ही मेथड है, या तो 2 भर दो या 4 भर दो या 6 भर दो। 2 4 6 में से आपने कोई एक भर दिया, तो आपके पास 5 ही नंबर तो बचे अब, क्योंकि एक तो फिल हो गया। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, क्योंकि आपके पास 5 नंबर बचे, एक फिल हो चुका है। और थर्ड के लिए आपके पास 4 वेज बचेगा, क्योंकि 4 बचेंगे। क्लियर हो गया? तो 3 5 और 4 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, पढ़िए। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म। आप सबसे कह रहा है कि भाई 4 लेटर, 4 डिजिट का इस बार बनाना है, यानी 4 बॉक्स आपको बनाने हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और आपको 10 लेटर यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ABCDEFGHIJ, जे तक का कोई भी नंबर, आप कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर लो, ए से लेकर जे तक का कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हो, ये आपको बोला गया है। कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर लो और आपको 4 डिजिट का 4 लेटर कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन अलाउड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी आपने जो एक बार यूज कर लिया लेटर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नो रिपीटेशन अलाउड। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में। इसमें 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 और ये आपका आ गया 3 और ये आ गया बेटा 4। क्या समझ में आ गया बच्चों? 4 बॉक्स बना लिया हमने, 4 बॉक्स बना लिए क्योंकि 4 लेटर कोड बनाने हैं हमें, तो 4 हमने बॉक्स बना लिए। और आपके पास 10 लेटर है, 10 अल्फाबेट हैं, तो 10 अल्फाबेट में आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि आपके पास लेटर कौन कौन से हैं या अल्फाबेट कौन कौन से हैं। देखो लेटर या अल्फाबेट कौन सा वर्ड यूज किया गया उसी का इस्तेमाल करें। लेटर का इस्तेमाल किया गया LETTERS, तो लेटर का इस्तेमाल किया गया, तो हम भी लेटर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से अल्फाबेट है आपके पास? A है, B है, C है, D है, E F G H I और J। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर है। अब जरा मेरी बात समझिए। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, क्या आप दिमाग लगा सकते हो? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, पहले प्लेस में तो कोई भी आ सकता है ना, इनमें से कोई भी आ सकता है भाई। A आ सकता है, B आ सकता है, ABCDEFGHIJ कोई भी फिल हो सकता है। फर्स्ट प्लेस में इनमें से मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है। पहले को भरने के लिए मेरे पे 10 के 10 लेटर है, मैं जो मर्जी पहले में भर दूं। तो पहले को भरने के लिए मेरे पे 10 तरीके हैं, 10 लेटर है। अब 10 में से एक तो फिल हो गया, 10 में से एक फिल हो गया, तो अब कितने बचे? 9 बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक तो आपने फिल कर दिया, अब आपके पास 9 बचे। तो सेकंड को भरने के 9 मेथड है, तो हम लिखेंगे सेकंड प्लेस।
सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, कि सेकेंड को भरने के 9 तरीके हैं। फिर आपने एक फिल कर दिया तो आपके पास 8 बचा, तो क्या लिखोगे बेटा, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। आपने एक लेटर भर दिया, अब अगले को भरने के लिए आपके पास 7 लेटर बचा, इनमें से कोई भी आप भर सकते हो, आपके पास केवल 7 लेटर बचे, तो आप लिख सकते हो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, कि फोर्थ प्लेस को 7 तरीकों से भरा जा सकता है। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेज या टोटल वेज, मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, यही चीज आपको समझा रहा था बार बार। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 72 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 2 जा आपका हो गया 14, 1 बचा 49 और 50 और 1 0। तो इतने तरीके, इतने कोड बन सकते हैं, 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। आप शुरू के 10 लेटर का इस्तेमाल करके, अगर आप 4 डिजिट का कोड बनाना चाहते हो तो आप 5040 कोड बना सकते हो बिना रिपीटेशन के। इसका ये मतलब हुआ। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। लो जी, 3 डिजिट से 4 डिजिट और 4 डिजिट से 5 डिजिट पे आ चुका है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाइए। कोई बात नहीं, 10-10 डिजिट का तो टेलीफोन नंबर लेके ही घूम रहे हो, तो 5 डिजिट का बनाना कौन सी मुश्किल बात है। तो 5 नंबर का हमको टेलीफोन डिजिट नंबर बनाना है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट। डिजिट कौन सा है? 0 से 9। इट मीन 0 से 9 तक हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। 10 डिजिट हो गए, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है आपके पास। तो 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आपको इस्तेमाल करके 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है। लेकिन कंडीशन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7, हर एक नंबर स्टार्ट होगा 6 7 से। जी हाँ, ये कंडीशन मान दी कि नंबर 6 और 7 से स्टार्ट होना चाहिए। मोस्टली आपने देखा होगा हर कंट्री ना फिक्स कर लेती है, हर कंट्री का ना नंबर फिक्स होता है। जैसे इंडिया का +91 है, उसके बाद टेलीफोन मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का आता है। ऐसे हर कंट्री का ये शुरू के 2 डिजिट जो है लगभग फिक्स है, उसके बाद उनके 10 नंबर या 12 नंबर का या 3 नंबर का या 5 नंबर का टेलीफोन या मोबाइल नंबर स्टार्ट होता है। तो 5 नंबर का जो आपको टेलीफोन नंबर बनाना है उसमें 2 डिजिट फिक्स है 6 और 7 के साथ। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नो डिजिट, पढ़िए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, यानी आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। आपने 5 इस्तेमाल कर दिया, दोबारा 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने 6 और 7 इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा 6 और 7 इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका यह मतलब हुआ डिजिट को रिपीट नहीं करना। 6 7 इस्तेमाल हो गया तो दोबारा 6 7 इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। यहां पे हम 5 बॉक्स बनाएंगे। 5 बॉक्स बनाना है आपको, 1 2 3 4 5। शुरू में आप भर दो 6 और 7, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि टेलीफोन नंबर जो आपका स्टार्ट होगा वो 6 और 7 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग तो 6 और 7 से हो गई। अब आपके पास डिजिट कौन कौन से हैं, तो डिजिट आपके पास बेटा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सारे डिजिट है आपके पास। बट परंतु लेकिन किंतु आप 6 और 7 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि 6 और 7 तो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है, तो दोबारा कैसे इस्तेमाल कर लोगे? रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। रिपीटेशन मेरे लाल मेरे चंदा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो 6 और 7 तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा। 6 और 7 दोबारा यूज नहीं हो सकता। हाँ, 6 और 7 छोड़ के आप बाकी जो मर्जी डिजिट यूज कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स है। फर्स्ट प्लेस आपका फिक्स है, सेकेंड प्लेस आपका फिक्स है, थर्ड प्लेस आप जो मर्जी यूज करो, फोर्थ प्लेस आप जो मर्जी यूज करो, फिफ्थ प्लेस आप जो मर्जी डिजिट यूज करो। तो फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी फिक्स है 6 और 7 से, तो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा थर्ड प्लेस से। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय। थर्ड प्लेस को फिल करने की मेरे पे 8 डिजिट बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 डिजिट तो ऑलरेडी मैं खो चुका हूं। 2 डिजिट मेरा ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो थर्ड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 8 डिजिट बचे हैं। उनमें से भी चलिए कोई एक नंबर यहां फिल कर दिया, तो अगले के लिए 7 और अगले के लिए 6,
कम होते जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा 4th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, और लास्ट में आएगा 5th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। तो टोटल वेज के लिए मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टोटल वेज 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 42 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर रहे हैं। 8 2 जा आपका 16 हो गया, आपके पास 1 बचा। 8 4 जा 32 और 1 33। तो बेटा 336 डिजिट या 336 मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर हम 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना चाहते हैं जिसमें पहला नंबर 6 होगा, दूसरा नंबर 7 होगा और बाकी के 3 नंबर आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तो इतने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखते हो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। अ कॉइन इज टॉस, एक सिक्के को उछाला गया 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। एक कॉइन को उछाला गया 3 बार। अब एक बात बताइए, जब हम कॉइन को उछालते हैं तो क्या आता है? हेड और टेल। इसके अलावा तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये शोले मूवी का थोड़ी कॉइन है कि दोनों तरफ हेड होगा, दोनों तरफ टेल होगा। शायद आप में से किसी ने शोले मूवी देखी हो, बहुत फेमस मूवी है, अक्सर आता रहता है, देख लिया करो, मैक्स वगैरह पे आता रहता है। वापस आते हैं, हमने कॉइन को उछाला, तो कॉइन को उछालोगे तो भैया हेड और टेल आएगा। तो कॉइन को जब पहली बार उछालोगे तो हेड और टेल आने के चांस है, दूसरी बार उछालोगे तो भी हेड और टेल आएगा, तीसरी बार उछालोगे तो भी हेड और टेल आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता। तो एक कॉइन को 3 बार उछाला गया एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और जो उसके आउटकम्स आए वो रिकॉर्ड किया गया है। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। यानी अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग को प्रोबेबिलिटी से जोड़ दिया गया। जी हाँ, इसका संबंध प्रोबेबिलिटी से है, इसलिए आप जाके देखना चैप्टर 15 में जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन यूज किया गया है। आप जाके चेक कर सकते हो, अभी भी कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं और 12th क्लास में तो भरा पड़ा है, भर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर पूरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही भरा हुआ है, आपको दिख जाएगा 12th क्लास के अंदर। वापस आते हैं बेटा, हमने जब कॉइन को उछालेंगे एक बार, फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो हेड और टेल, सेकेंड टाइम उछालोगे तो भी हेड टेल, थर्ड टाइम उछालोगे तो भी हेड टेल, यही तो आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास आने के चांस क्या होते हैं? हेड और टेल। यानी कॉइन के अंदर 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस, इन फर्स्ट, यही बोला गया ना, देखो 3 बार उछाला गया। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट टॉस, जब पहली बार हम उछालेंगे तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन फर्स्ट टॉस, जब पहली बार उछालेंगे तो उसके हेड और टेल आने के चांस है, यानी 2 ना, पहली बार जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2 होंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सेकंड चॉइस, सेकंड टॉस, जब दूसरी बार उछालोगे तो भी हेड और टेल आ सकता है। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन थर्ड टॉस, जब तीसरी बार उछालोगे तो भी हेड टेल आ सकता है। तो टोटल वेज क्या आएगा बेटा? टोटल वेज के लिए हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2, ये आपका 8 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो देखिए या तो हेड आता है या टेल आता है, 2 ही चीज आने के चांस है। तो जब फर्स्ट टाइम उछालोगे तो हेड और टेल, दूसरी बार उछालो तो भी हेड टेल, तीसरी बार उछालो तो भी हेड टेल। ये चीजें वैसे आप कर चुके हो, 10th क्लास में भी करके आए थे कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया तो 8 केस बनते हैं टोटल, याद है आपको? तो 8 वेज बनेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ अंतिम क्वेश्चन आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है आपके पास अलग अलग कलर के। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग है आपके पास अलग अलग कलर के लिए। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, इन 5 फ्लैग का इस्तेमाल करके आप कितने सिग्नल को बना सकते हो। जैसे आप रेड लाइट पे जाते हो, 3 कलर का इस्तेमाल होता है, रेड लाइट, एक ग्रीन लाइट और ये ऑरेंज या येलो का इस्तेमाल होता है ना। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए 3 कलर का इस्तेमाल हुआ, तो 5 कलर का आपको इस्तेमाल करना है सिग्नल जनरेट करने के लिए। जबकि यहां पे क्या बोला गया? ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, केवल आपको 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है, 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 2 कलर का ही आपको इस्तेमाल करना है। आपके पास 5 कलर है, आप ऐसे समझ लो
आपके पास 5 कलर है, लेकिन यूज आपको 2 ही कलर करने हैं सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लो कि आपको एक सिग्नल जनरेट करना है 2 कलर का, तो फर्स्ट कलर और सेकंड कलर। अच्छा, आप एक चीज पूछूं आपसे, दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पे कलर रिपीट हो सकता है? क्यों क्वेश्चन में नहीं बोला उन्होंने, रिपीटेशन नहीं बोला, रिपीट होगा नहीं होगा, आप बताओ रिपीट होगा या नहीं होगा? रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं आपको बताऊं। आपने यहां भी रेड इस्तेमाल कर लिया, यहां भी रेड इस्तेमाल कर लिया, तो एक ही कलर तो हुआ। उन्होंने क्या बोला था? 2 कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? 2 कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। आपने यहां ब्लू इस्तेमाल कर लिया, यहां भी ब्लू इस्तेमाल कर लिया, तो एक ही कलर हुआ ना, 2 कलर कहां हुआ? तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। और आपके पास 5 कलर के फ्लैग है, तो नंबर ऑफ फ्लैग आपके पास फ्लैग जो है वो 5 है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। भाई पहले को भरने के लिए तो 5 में से कोई भी कलर यूज कर लो। 5 कलर है आपके पास, 5 कलर है, तो 5 में से कोई भी इस्तेमाल कर लो। आप रेड इस्तेमाल कर लो, आप ऑरेंज इस्तेमाल कर लो, आप ब्लू इस्तेमाल कर लो, आप ब्लैक इस्तेमाल कर लो, आप येलो इस्तेमाल कर लो। 5 कलर है, कोई भी इस्तेमाल कर लो। फर्स्ट में तो आपका 5 कलर है ना, फर्स्ट में तो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। 5 में से जो अच्छा लगे वो लगा दो। अब 5 में से आपने 1 कलर का इस्तेमाल कर लिया, तो बचे कितने? 4। तो सेकंड को भरने के लिए हमारे पे 4 कलर बचे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, कि दूसरे को भरने के लिए हमारे पास केवल 4 ही कलर बचेंगे। तो टोटल वेज क्या होगा बेटा? टोटल वेज कैसे निकालेंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये आ जाएगा 20, और इस प्रकार से हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है, इस क्वेश्चन को इतना ऐसा ही सॉल्व करना है। क्लियर हो गया बेटा? 5 कलर थे आपको, तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए 5 कलर है, कोई भी इस्तेमाल कर लो। 1 कलर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो अब आपके पास 4 कलर बचे। तो सेकंड को भरने के लिए 4 कलर है, तो 5 × 4 20 जो होगा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका इस्तेमाल ना केवल इस एक्सरसाइज में हुआ है, आप देखोगे ये जो आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखा है बेटा, इसका इस्तेमाल परमुटेशन में भी होता है और कॉम्बिनेशन में भी होता है। इसलिए परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में हमें सीख मिलती है कि हम किस प्रकार से नंबर ऑफ मेथड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं किसी चीज़ को फिल करने के लिए या किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये टोटल जो थे इस एक्सरसाइज के अंदर वो 6 क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज से पहले 4 एग्जाम्पल दिए हुए, वो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 4 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज से पहले, उन्हें जरूर कर लेना। कोई एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपका वो एग्जाम्पल भी सॉल्व कराने की। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूँ। अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, पूछ लेना। ठीक है बेटा, नमस्ते एंड बाय बाय।